फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर ब्रांड नेम चोरी हो गया तो उस पे लीगल एक्शन कैसे ले सकते। तो क्या कोई आपका ब्रांड नेम या लोगो बिना परमिशन यूज कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से बिजनेस और लीगल दोनों का नुकसान हो सकता है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडमार्क थेफ्ट क्या होता है, कैसे होता है और आप कैसे अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको समझ जाएंगे कि लीगल एक्शन कैसे लेते हैं। Trademark theft happen when someone legally uses your brand name, logo, or symbol without permission, which lead to customer confusion and loss in the businesses. A unique trademark help a brand grow and prevents other from the unfairly benefiting from its success. A registered trademark owner has legal right to take action against misuse, including sending legal notice, filing complaints, and even taking the matter to court for the protection. Here you will get a detailed guide on how to deal with trademark। कि जैसे कि जब कोई बिना परमिशन आपका ब्रांड नेम, लोगो या सिंबल यूज करे तो उसे ट्रेडमार्क थेफ्ट कहते हैं। जैसे मिलता जुलता ब्रांड नेम हो या लोगो हो, थोड़ा स्पेलिंग चेंज हो या सेम बिजनेस कैटेगरी या कस्टमर का कंफ्यूजन हो, तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। ट्रेडमार्क जो थेफ्ट रहता है वो मतलब इतना डेंजर क्यों रहता है कि जैसे कि फर्स्ट हो गया, जैसे कि व्हाट इज अ ट्रेडमार्क थेफ्ट? व्हेन समवन यूज योर लोगो, सिंबल और ब्रांड नेम इनलीगली विदाउट योर परमिशन इज नोन एज अ ट्रेडमार्क थेफ्ट। मतलब कि जब भी आपका कोई ब्रांड बिना आपके परमिशन का यूज करता है तो उसे ट्रेडमार्क थेफ्ट कहा जाता है। दिस कैन बी This can confuse customer damage and the brand reputation and lead to financial losses. It often occurs when the seller or the competitor try to take advantage of well-known brand. If your trademark is stolen, it can hurt your business identity. So you need to protect your trademark by legally ensuring that your trademark stay unique and trusted and safe from misuse। मतलब कि इसमें क्या, ये अक्सर तब होता है जब कॉम्पिटिटर या सेलर पॉपुलर ब्रांड का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे इम्पैक्ट और कस्टमर। इसमें ट्रेडमार्क चोरी से कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरिजिनल ब्रांड कौन सा है, और इससे ब्रांड की इमेजेस खराब होती है, खासकर जब डुप्लीकेट या लो क्वालिटी प्रोडक्ट बिकता है। डीलिंग विद द ट्रेडमार्क थेफ्ट, the following detail include information on the how to deal with the trademark infringement, identifying trademark theft. Trademark theft happen when someone use your brand name, logo, or identity without permission. Here is how you can identify your trademark is being misused। मतलब कि जब भी कोई आपका ब्रांड नेम है जो बिना परमिशन का आप यूज कर रहे हैं, जैसे लोगो हो गया, नेम हो गया, तो उसको आप कैसे जान सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। हाउ टू चेक फॉर अनऑथराइज यूज, सर्च फॉर योर ब्रांड नेम एंड लोगो ऑनलाइन रेगुलरली on e-commerce site and the social media platform. You can also use trademark monitoring service to track unauthorized uses। मतलब कि आप सर्च कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में कि आपका जो है किसी और ने तो नहीं ब्रांड यूज किया है। सेकंड, साइन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, इन केस यू नोटिस अ कंपनी using a similar name, logo, tagline, and domain that can confuse customer. It could be a trademark theft. You need to watch out for the slight spelling changes or logo that look almost identical। मतलब इनफ्रीज में इन केस आपका कोई है, मतलब जो नाम लोगो यूज कर रहा है, तो आप वहां पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपका सेम स्पेलिंग से या लोगो से कोई तो यूज नहीं कर रहा है। ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी आपके जैसा ब्रांड नेम या लोगो यूज कर रही है तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है।
और अगर कोई मिलती जुलती टैगलाइन या वेबसाइट डोमेन नेम यूज कर रहे जो कस्टमर को कंफ्यूज करे तो ये डेंजर साइन है। अगर कस्टमर समझने लगते हैं कि दूसरा ब्रांड आपसे रिलेटेड है तो इन्फ्रिजमेंट हो रहा है। और अगर कोई बार बार लोग सिर्फ स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं तो लेकिन नाम ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर लोगो कलर डिजाइन या शेप में ऑलमोस्ट सेम हो तो ये क्लियर इन्फ्रिजमेंट होता है। Impact on business. Trademark theft can damage a brand reputation, confuse customer, and lead to financial loss. It may also reduce a customer trust if they receive low quality product from a fake and the brand using your name. Identifying infringement yearly can help protect your brand's identity and legal rights. मतलब कि जैसे कि ट्रेडमार्क चोरी से ब्रांड की रेपुटेशन और गुडविल खराब होती है, और डुप्लीकेट या लो क्वालिटी प्रोडक्ट का करना कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है। इससे बिजनेस को डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होता है। अगर कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है तो लॉ आपके साथ है। स्टेप टू टेक व्हेन यू डिटेक्ट ट्रेडमार्क थेफ्ट। If you discover that someone is using your trademark without permission, it's important to act quickly to protect your brand. Let us discuss the step needed to take after detecting a trademark theft. मतलब फर्स्ट वेरीफाई एंड द गैदर द डॉक्यूमेंट्स। आपको पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले कंफर्म करिए कि आपका ट्रेडमार्क बिना परमिशन यूज हो रहा है। देन उसके बाद आप सेकेंड स्टेप, कंसल्ट अ ट्रेडमार्क अटर्नी। फर्स्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है एड्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग, वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट सेव करें। उसके बाद आपको चेक करें कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है और सेम कैटेगरी को कवर करता है। ये पता लगाए कि कौन से मिसयूज कर रहा है और कॉम्पिटिटर सेलर क्या और कौन है, ये सब करे। और अटर्नी ट्रेडमार्क लॉयर केस एविलेटेड करके सही लीगल स्टेप बताता है। तो जो भी रहे उसके बाद आप ट्रेडमार्क अटर्नी से कंसल्ट करें अपने ट्रेडमार्क के रिलेटेड। देन सेंड अ ट्रेडमार्क इन्फ्रीजमेंट नोटिस। उसके बाद आप उसको, सामने वाला पार्टी है उसको इन्फ्रीजमेंट नोटिस आप सेंड कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉपिंग trademark infringement is usually sending a keys and the desist letter to infringer. This formal notice informs them that they are using your trademark without permission and must stop immediately. The letter should clearly describe the infringement detail, explain how it's violated your right, and set deadline for the compliance. It should also warn a legal action will be taken if the responsible party does not comply. This approach often resolves the issue without needing a lawsuit. मतलब पहले आपको लीगल नोटिस सेंड करना है, उसके बाद आपको उसमें बताना है कि आप जो सिमिलर मार्क मेरे ब्रांड से यूज करें उसको इमिडिएटली बंद कर दे, नहीं तो मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा लीगल एक्शन लेने के लिए। Fourth step, file a civil suit. If the infringer ignore your keys and the desist later on refuse to settle the matter, the next step is filing a civil suit for the trademark infringement. This lawsuit is filed in the district court where you एज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर ऑपरेट योर बिजनेस। फिर उसके बाद अगर वो लीगल नोटिस है, इंफ्रिजमेंट नोटिस है जो आपने सेंड किया उससे वो नहीं माना तो आपको फाइल सूट करना पड़ेगा सिविल सूट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। Relief available in the civil suit. Permanent injunction. The court can issue an order stopping the infringer from using your trademark permanently. मतलब कि कोर्ट इन्फ्रीजर्स को हमेशा के लिए ट्रेडमार्क यूज करने से रोक सकते हैं। कंपनसेशन फॉर लॉसेस। यू मे रिसीव फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द इन्फ्रीजमेंट। मतलब कि केस चलाने के दौरान कोर्ट में टेम्पररी स्टे लगा सकती है। Account of profit. The infringer may be ordered to hand over any profit they earn by misusing your trademark. बिजनेस लॉस और रेपुटेशन डैमेजेस के लिए पैसे का कंपनसेशन मिल सकता है।
distractions of the infringing materials, the court may order the infringer to destroy all the unauthorized product packaging and marketing material. मतलब जो यहाँ पे रहता है डुप्लीकेट गुड्स पैकेजिंग और लेबल को जब्त करे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर ले सकते हैं। स्टेप 5, फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट इफ नेसेसरी। अगर क्रिमिनल कंप्लेंट तभी करे जब उसमें जरूरत हो। इन सीरियस केसेस स्पेशली काउंटरफिटिंग intentional infringement, you can file a criminal complaint under the section 103 of the Trademark Act. Possible penalties for the trademark infringement. Impris- Imprisonment, the responsible party or infringer may face jail time between 6 months to 3 months. मतलब infringement अगर उसने किया तो इसमें रहता है कि जेल होता है 6 मंथ के लिए या थ्री उससे भी ज्यादा 3 साल के लिए। और फाइन दे में ऑल्सो फाइन ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे 50,000 और 2 lakhs डिपेंड करता है कितनी बड़ी पार्टी है। मॉनिटर एंड द प्रोटेक्ट योर ट्रेडमार्क। Stopping one case of infringement isn't enough. You need to monitor your trademark regularly to detect future violations. This includes the checking online marketplace, business direction, and legal notice to ensure no one else misuse your brand. Taking swift action yearly and prevent larger legal battles later and keep your brand identity secure. मतलब इसमें क्या होता है कोर्ट इन्फ्रीजर से लीगल फीस और कोर्ट कॉस्ट भरवा सकती है। रिलीफ और पासिंग मतलब कि बिना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बिना पासिंग ऑफ केस में रिलीफ मिल सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क थेफ्ट। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क थेफ्ट। डायरेक्ट इन्फ्रीजमेंट, डायरेक्ट ट्रेडमार्क इन्फ्रीजमेंट अंडर सेक्शन 29 ऑफ द Trademark Act occur when someone illegally uses a registered trademark. The infringement will be only be valid through the following cases. Use without permission. If someone other than the registered owner use a trademark without authorization, it is considered a violation. However, if the trademark owner has granted permission, it does not count infringement. मतलब इसमें डायरेक्ट इन्फ्रीजमेंट रहता है वो इलीगली रहता है और यहाँ पे वैलिड तब रहेगा जब आप मतलब आपको ओनर जो रहता है ब्रांड का वो उस परमिशन दिया रहता है यूज करने के लिए तब भी वो मतलब ऑथराइज रहेगा नहीं तो फिर वो परमिशन नहीं दिया रहेगा तो वो आप इलीगली यूज कर रहे हैं। Identical or disputedly similar mark. If an unauthorized person uses a trademark that is either the same or closely resemble the registered trademark, it is an infringement. Even if there is only possibility of consumer confusion, it is enough to prove a violation. Actual confusion does not need proven. Registered trademark legal protection apply only a trademark officially registered in India. If unregistered mark is misused, the passing of principle under common law is used to handle. Same category of the goods and service. The unauthorized trademark use must involves products or service that belong to the same category as the registered trademark. Grounds for trademark infringement. Trademark infringement happens when someone uses a registered trademark without permission, leading to confusion among the consumer. Here are key grounds for the trademark infringement. Unauthorized use. If someone other than the trademark owner uses the mark without their permission, it is considered an infringement. मतलब कि ट्रेडमार्क ओनर के अलावा कोई और अगर बिना परमिशन ट्रेडमार्क यूज करे तो इन्फ्रीजमेंट होता है। Identical or the disputedly similar mark. If the infringing mark is identical or very similar to the original trademark, it can harm a brand reputation and mislead consumer into believing they are same company. मतलब कि इसमें क्या होता है अगर ट्रेडमार्क का बिल्कुल सेम या देखने में मिलता जुलता हो तो इन्फ्रीजमेंट में माना जाता है। कंफ्यूजन
among consumer. If the customer are misled into the thinking that the unauthorized brand is related to the original, it will be affect the brand name, reputation and harm the businesses. मतलब कि अगर कस्टमर को आगे की लगे कि दोनों ब्रांड्स कनेक्टेड है तो इंफ्रिजमेंट हो सकता है। और अगर सेम या रिलेटेड गुड्स या सर्विस के लिए सिमिलर ट्रेडमार्क है तो वो भी इंफ्रिजमेंट हो सकता है। Uses in advertising or promotions using a registered trademark in advertisement, packaging or promotion without permission is also infringement। मतलब एडवर्टाइज कर रहे हो प्रमोशन के लिए और वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो वो भी इंफ्रिजमेंट होता है। अगर आप यहाँ पे किसी और के ट्रेडमार्क को कंपनी नेम या डोमेन नेम के रूप में भी यूज करें तो वो भी इंफ्रिजमेंट होता है। जैसे कि वेल नोन ट्रेडमार्क का मिसयूज चाहे गुड्स अलग ही क्यों ना हो, इन्फ्रीजमेंट उसमें भी हो सकता है। पेनल्टीज फॉर द ट्रेडमार्क इन्फ्रीजमेंट, हेयर आर द पेनल्टीज फॉर ट्रेडमार्क इन्फ्रीजमेंट। क्रिमिनल पेनल्टी सेक्शन 103। Imprisonment, the responsible party or the infringer can face up to 3 years in jail, fine penalty up to 2 lakhs can be fine। मतलब कि इसमें क्या है कि इन्फ्रीजर जो रहेगा उसको 6 महीने से 3 साल तक जेल हो सकती है। और जो फाइन रहेगा वो कोर्ट में इम्पोज अ फाइन बिटवीन 50,000 से लेकर 2 लाख तक लगता है। Civil penalties, section 135 compensation for losses, the court may order the infringer to pay the damages or financial harm caused to the trademark owner। मतलब इसमें जो रहता है सिविल में है, इसमें कोर्ट टेम्पररी या परमानेंट रोक लगा सकती है ट्रेडमार्क के यूज पर। और इसमें जो कंपनसेशन रहता है वो बिजनेस लॉस के लिए पैसे का कंपनसेशन देना पड़ सकता है। लीगल कॉस्ट हो गया, जैसे कि उसमें गलत तरीके से कमाया हुआ प्रॉफिट कोर्ट को देना पड़ता है। द इन्फ्रिजर में ऑल्सो रिक्वायर टू कवर द ट्रेडमार्क ओनर्स लीगल एक्सपेंसेस। जो इन्फ्रिजर रहेगा वो जो एक्सपेंसेस हुआ रहेगा उसका ट्रेडमार्क का वो उसको देना पड़ेगा, लीगल कॉस्ट। सीजर और द इंजंक्शन, confiscations and the restrictions, the court can seize and destroy counterfeit goods and prevent further misuse। इंजंक्शन, द कोर्ट कैन प्रोहिबिट एन ऑनगोइंग फ्यूचर ट्रेडमार्क वायलेशन। मतलब कि इसमें हो गया कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट और पैकेजिंग जब्त की जा सकती है और कोर्ट डुप्लीकेट माल डिस्ट्रॉय करने का भी ऑर्डर दे सकती है। प्रिवेंटिंग ट्रेडमार्क थेफ्ट इन द फ्यूचर, protecting your trademark is ongoing process. Here are some key steps to ensure your trademark remains safe from unauthorized use. Monitor trademark use regularly. Use online tools and trademark monitoring service to track whether anyone is using a name or logo that is similar to your। मतलब कि इसमें क्या हो गया, अपना ट्रेडमार्क जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाए ताकि लीगल प्रोटेक्शन मिले। रिन्यू योर ट्रेडमार्क ऑन टाइम, ट्रेडमार्क को हर 10 साल पर रिन्यू करना जरूरी होता है। स्टेप 1, वेरीफाई योर ट्रेडमार्क राइट्स बिफोर एक्टिंग, कंफर्म दैट यू हैव लीगल राइट्स टू अ ब्रांड नेम। दिस टाइपिकली मीन्स you have registered trademark with the United States Patent and Trademark Office, another relevant trademark authority. You have been using your trademark brand name in the commerce long enough that you may have common law trademark rights even if you are official as a registered trademark। If you haven't trademarked your brand name, at enforcing your right can be a more challenging, but you even still have options. We help client assesses their rights and even if no registration is in place। Step to gather the evidence, if someone using your brand name you will need proof gather। मतलब कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले, वेबसाइट या सोशल मीडिया पर उसने किया है तो उसको आप कलेक्ट करके रखे। मार्केटिंग मटेरियल शोइंग दैट द नेम इन यूज, कस्टमर
confusion evidence message from the customer thinking they are interacting with your brand, कि आपको एक मैसेजेस जो रहते हैं वो भी आपको कलेक्ट करना चाहिए. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन डिटेल, इफ यू वन शोइंग योर प्रायर राइट्स, अगर पहले से आप यूज करें तो उसका ये प्रूफ कलेक्ट करें कि हाँ ये मैं पहले से यूज करा. बिजनेस रिकॉर्ड प्रूविंग व्हेन यू आर स्टार्टेड यूजिंग द ब्रांड नेम, बिजनेस का जो रिकॉर्ड रहता है उसमें दिखाए कि हाँ ये पहले से आप ब्रांड यूज करें. टिप्स, द मोर एविडेंस यू हैव स्ट्रोंगर योर केस विल बी, एंड इफ यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट नीडेड we will handle evidence collection for you. स्टेप 3, कॉन्टेक्ट द इन्फ्रीजर नॉर्मली, अगर वो सामने वाले से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो एक नॉर्मली तो उससे बात करके देखे. समटाइम्स ब्रांड नेम कॉन्फ्लिक्ट हैपन बाय एक्सीडेंट, मतलब जानबूझ के नहीं, एक ऐसा रैंडमली यूज करते हैं. अब स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में नॉट हैव रियलाइज दे आर इन्फ्रीजिंग योर नेम, कभी कभी जो बिजनेस छोटे मोटे रहते हो वो समझते नहीं कि वो दूसरे का ब्रांड मतलब इन्फ्रीज कर रहे हैं. Step 4, send a keys and desist later. If informal communication doesn't work, your next step is send to a keys and the desist later. This is a formal legal letter demanding that infringer stop using brand name. अगर वो फॉर्मल मतलब आप बात कर रहे हो उसे वो नहीं मान रहा है तो आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब उसको करना पड़ेगा, आपको लेटर भेजना पड़ेगा कि आप जो ब्रांड यूज कर रहा है उसको बंद करो. A strong keys and the desist later includes your trademark registration detail if applicable. आपका जो trademark detail है उसको fill करें. Evidence of your prior use of trade brand name. आपका जो पहले से use कर रहे हैं brand name उसका evidence दें. Proof of your customer confusion or harm. A clear timeline for infringer to comply. At guidance growth legal team with draft and keys. ये रहता है. Step 5, consider legal action. If the infringer refuses to comply, you may need to escalate the situation. Option included filing a trademark infringement lawsuit for the registered trademark, seeking an injunction to stop the infringer immediately, pursuing uh, damages if the infringement has caused financial harm. How can unregistered trademark be infringed? If your trademark is not registered, you may be able to bring type of claim known as the passing of claim. मतलब आपका अगर ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर है और आप यूज करें तो वो पासिंग ऑफ क्लेम में जाता है. दिस इज टाइपिकली अ हार्डर क्लेम टू प्रूव देन मतलब आपने रजिस्टर नहीं करवाया है और अनरजिस्टर आपका ब्रांड नेम है और सामने वाला कोई पार्टी यूज कर रहा है तो वो पासिंग ऑफ क्लेम में जाता है. That your unregistered trademark has a recognizable reputation in connection with the provision of goods and service in certain area or street. Another person has used your trademark in the misrepresentative manner. This misrepresentations has led you to suffer losses of business or profit. What should I do next? You may wish to consider some of the following questions about the validity of your trademark before taking legal action. Has the registered owner of your trademarks recently used that trademark or authorized it for uses and another? Your business competitor may be able to your trademark removed. If not that there is a complex rules and around what constitutes authorized use. Is your trademark name a generic terms in your industry or pairs that is merely describe your goods and service? If so, the registration of your trademark may be revocable. Are you or your business entitled to a registered owner of the trademark? मतलब कि पहले चेक करें कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, एक्टिव है और आपके नाम पर ही है. देन उसके बाद ये भी कंफर्म करें कि ट्रेडमार्क रियल बिजनेस में यूज हो रहा है वरना कैंसिल हो सकता है. अगर आपका ट्रेडमार्क कॉमन या डिस्क्रिप्टिव वर्ड है तो प्रोटेक्शन कम हो सकती है. और चेक करें कि ट्रेडमार्क लाइसेंस या असाइनमेंट इशू में तो नहीं है. और लीगल नोटिस तभी भेजे जब स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स हो. गलत नोटिस भेजने से आपके खिलाफ केस भी हो सकता है. अगर मिस यूज ब्रांड ना हो तो सिविल केस फाइल करें इंजंक्शन और कंपनसेशन के लिए.
इमोशन में नहीं, लॉ के साथ स्मार्ट एक्शन ले। आपका ट्रेडमार्क आपके बिजनेस की पहचान है। अगर इंफ्रिजमेंट को इग्नोर किया तो नुकसान परमानेंट हो सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्टर करें, मिसयूज पर नजर रखें और सही समय पर लीगल एक्शन ले। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।